आजादी के समय देश में खाद्यान्न पैदावार की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। कई स्थानों पर अकाल पड़ा और लोग भुखमरी के शिकार हुए। खाद्यान्न के अभाव में ही 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सप्ताह में एक दिन उपवास करने का सुझाव दिया। शास्त्री जी ने ही हरित क्रांति के शिल्पकार कहे जाने वाले चिदंबरम सुब्रमण्यम को कृषि मंत्री बनाया। उनका जन्म 30 जनवरी 1910 को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में हुआ था। चिदंबरम ने कृषि मंत्री के तौर पर जाने माने वनस्पति शास्त्री एम.एस. स्वामीनाथन, प्रशासनिक अधिकारी बी. श्रीरमन और नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी कृषि विज्ञानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के साथ मिलकर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने कई योजनाएं लागू की, जिनके कारण 1972 में देश में खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार हुई। परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर है। सुब्रमण्यम ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1932 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वना मलार संगम नाम का संगठन बनाया और पिथन नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया। वकालत करने के बजाय वह स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और गिरफ्तारी दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वह जेल गए। कांग्रेस में उनका महत्व बढ़ता गया। बाद में उन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1952 से 1962 तक राजाजी और के कामराज के नेतृत्व में वह तमिलनाडु सरकार में शिक्षा, कानून और वित्त मंत्री रहे। 1962 में सांसद बनने के साथ ही चिदंबरम केंद्र सरकार में इस्पात मंत्री बने। खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को तो दुनिया जानती ही है। 1969 में कांग्रेस के विभाजन में उन्होंने इंदिरा गांधी का साथ दिया और उनके गुट वाली कांग्रेस के अध्यक्ष तथा इंदिरा कैबिनेट में वित्त मंत्री भी बने। 1971-72 में वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। चौधरी चरण सिंह ने 1979 में उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया। 1990 में वह महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। चिदंबरम को 1998 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके पहले 1988 में उन्हें अनुव्रत और 1996 में यूथ हॉन्ट शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी साल उन्हें अमेरिकी कृषि विज्ञानी के नाम पर घोषित नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया गया। कृषि नीतियों के जरिए देश को खाद्यान्न उत्पादन में मजबूत बनाने वाले इस राजनेता ने 7 नवंबर 2000 को चेन्नई में अंतिम सांस ली। अपनी माटी अपनी थाती चैनल के माध्यम से मैं इस महान नेता का नमन करता हूं। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हां, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।